आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत-बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाएँ। एक ही तो था लाल मेरा, फिर क्यों ऐसा किया? एक दिन अचानक मेरे जेठ जी का लड़का हमारे घर आया और बोलने लगा कि कृष्णा का ना छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, वो अभी ना आईसीयू में है। भगवान से कंप्लेन करने लग गई कि ऐसे क्या गलती हुई थी, तो एक ही तो था लाल मेरा, फिर क्यों ऐसा किया? मैं जाती थी, बैठती थी और देखती थी ये लोग घंटों बैठ रहे ऐसे, क्या है ये ध्यान। फिर महाशिवरात्रि का दिन आया, बहुत गहरे ध्यान में गई। शुभ्र वस्त्र पहनी हुई दिव्य नारी थी। फिर मैं पूछा, इस रूप का नाम क्या है? बोले ये आप हो। सेगांव में मेरा जन्म हुआ था। बचपन से ही आध्यात्म से जुड़ी हूँ। घर का वातावरण भी आध्यात्म से था। फिर बचपन आनंद से गुजरा, फिर भी कॉलेज की लाइफ हुई, अच्छे से एंजॉय करे हम लोग। बाद में शादी का दौर आ गया और मेरी शादी तय हो गई। और वहाँ शादी होने के बाद में वो घर भी बहुत आध्यात्मिक था, मेरा ससुराल भी, सास ससुर सब अच्छे थे। 1 साल में ही मैं माँ बन गई। नन्हा सा बाबू मेरी गोदी में आ गया। स्ट्रगल बहुत हुआ उस टाइम भी, बचपन से उसको लेके। घर की परिस्थिति भी थी, चाहे जैसे भी नहीं थी, इतना बुरी भी नहीं तो अच्छी भी नहीं, फिर भी हम लोग मस्त हंसी खुशी सब जी रहे थे। बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, बाबू की पढ़ाई वगैरह सब। मेरे बाबू का नाम कृष्णा है। सब उसकी लाइफ फिर धीरे धीरे वो भी बड़ा होते गया। कोरोना आ गया बीच में, तो उसने पढ़ाई घर से चालू करी। वो भी पढ़ाई पूरी करने के बाद एकदम वो जॉब पे लग गया। अचानक से सरप्राइज़ मिल गया हमको, गांव में उसको एक जॉब मिल गया उसकी। दोस्त वगैरह मिल गए। एक दिन अचानक उसके दोस्त घर आते हैं और बोलते हैं अपन घूमने जाएंगे चिखलदरा। हाँ, वो नहीं बोल रहा था उस दिन जाने का, कि जॉब था। पहले दिन उसने छुट्टी निकाली थी गणपति विसर्जन के लिए, तो दूसरे दिन उसका मन नहीं था जाने का, कि मैंने पहले दिन ही छुट्टी निकाली, अब दूसरे दिन भी निकालूं। उसके दोस्त को मना कर रहा था, फिर भी क्या पता क्या हुआ, अचानक फिर वो गया उस दिन। 2020 की बात है ये। उस टाइम सवेरे उसके दोस्त उसको लेने आए 6 बजे और लेके गए उसको ज़बरदस्ती कि नहीं तेरे को आना ही है। दोस्त सर्कल में जो भी बातें बनती है वो बन के फिर अच्छे से, बहुत संस्कारी था। जैसे इस युग में मेरा श्रावण बाण, जैसे इतने संस्कार उससे अच्छे थे कि स्कूल भी अगर जाता था ना तो पैर छू के जाता था। टीका वगैरह लगाना, भगवान का नाम स्मरण करना, वो हनुमान चालीसा पढ़ना, अच्छे से, बहुत अच्छे से उसकी लाइफ जैसे चल रही थी। जैसे एक छोटे परिवार को जितनी खुशियाँ होनी थी लाइफ में, जैसा होना था, सेम बिल्कुल एकदम बढ़िया चल रहा था। और अचानक से वो एक दिन गाँव जाने के लिए, ट्रिप जाने के लिए तैयार हो गया, उसके दोस्त लेके गए। तो पूरा दिन हमने उसको फ़ोन नहीं लगाया, क्योंकि इतना संस्कारी बच्चा, ऐसा डर नहीं था कहीं मन में कि उसको ऐसे फ़ोन लगाओ कि बाबू यहाँ नहीं चढ़ना, वहाँ नहीं करना, यहाँ से छलांग नहीं लगाना, कि पानी में नहीं जाना। ऐसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पता था, इतना भरोसा था कि नहीं बाबू सब अच्छे से मैनेज कर लेगा वहाँ जाके भी। फिर वो पूरा दिन गया। मैंने फ़ोन लगाने के लिए लिया भी, तो इसके पापा ने बोला कि नहीं मत लगा, उसको डिस्टर्ब मत कर, उसकी लाइफ उसको एंजॉय करने दे, पहली बार तो घर से बाहर गया है। फिर अच्छे से सब चल रहा था। अचानक रात में भी फ़ोन नहीं लगाया, तो पूरी रात भी ऐसे गई। शायद ऐसा लगा कि रुक गए होंगे, वहाँ रेंज भी नहीं थी। चिखलदरा गए थे ये लोग, तो चिखलदरा वहाँ पे रेंज नहीं थी, तो किसी का भी फ़ोन नहीं लगा। हमने ट्राई भी करा था लास्ट में, तो नहीं लगा। ऐसा लगा कि थक गए होंगे बच्चे खेल कूद के, तो रुक गए होंगे किसी होटल में। फिर वो रात ऐसी गई। सवेरे 5 बजे मेरे जेठ जी का लड़का हमारे घर आया और बोलने लगा कि चाची चलो अपने घर बैठते हैं। फिर मैं थोड़ा शॉक हो गई कि रात भर एक तो फ़ोन नहीं लगा, कुछ नहीं। इतने सवेरे सवेरे मैंने उसको बोला भी, उसका नाम शुभम है। मैंने बोला तो इतने सवेरे कैसे क्या आ गया घर पे बुलाने के लिए, और तेरे घर पे क्या है ऐसा काम जो बुला रहा? बोले कुछ नहीं, आप चलो तो सही। मेरे ना थोड़ी धड़कन बढ़ गई। फिर मैंने पूछा उसको, जैसे हुआ क्या, बोल तो सही, तुझे तो पता है तेरी चाची हिम्मत वाली है, बोल तो सही क्या हुआ?
बोले कुछ नहीं, अपने कृष्णा का ना छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, अभी वो फ़िलहाल ठीक है, उसको एडमिट करा हुआ है। फिर तो माँ हो ना, तो थोड़े हाथ पाँव थोड़े ठंडे हो गए। फिर भी ठीक है, जो आध्यात्म सीखी थी बचपन से, वो आध्यात्म से गणपति जी को उठाई मंदिर में से, पानी में रखी, उसको बोला कि देख मेरा बाबू जहाँ है जैसे है सुखरूप मेरे को वापस देना करके। फिर वो जेठ जी के घर गए हम लोग। तो इन लोगों ने मुझे 2-2:30 बजे तक कुछ भी नहीं बताया, हालांकि वो रात में 8:30 बजे ऑन द स्पॉट गया था। फिर हम लोग सब उनके घर पर बैठे हुए थे। सवेरे 2 बजे तक धीरे धीरे मुझे वो महसूस होने लगा था, कुछ तो भी गड़बड़ चल रही है, ये लोग मुझसे कुछ तो भी छुपा रहे हैं। फिर मैंने पूछा भी उन लोगों को, तो क्या होता था, बड़े बुजुर्ग आते थे मेरे पास मिलने के लिए, बोलते थे कि वैशाली तू ना टेंशन मत ले, देख वो अभी ना आईसीयू में है, ऐसा है। बोले ठीक है ठीक है। फिर उन लोगों को मैं बोलती थी कि तुम एक काम करो ना, तुम बोल रहे ना वो आईसीयू में रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो अपन एक काम करते हैं, आप मुझे वहाँ पे लेके चलो, शायद मैं उससे बात करूँ, मेरी आवाज़ सुन के वो रिस्पॉन्स दे दे, आवाज़ दे दे मुझे करके। फिर भी ये लोग बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं करना, अपने को धीरज रखो, अपन ना एम्बुलेंस में उसे यहाँ लाएंगे और अकोला दिखाएंगे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास। फिर मैं भी समझ गई बड़े हैं, अच्छा ही निर्णय लेंगे। फिर भी कहीं तो भी मन नहीं मान रहा था। फिर धीरे धीरे 1:30 बज गया दोपहर का। 1:30 बजने के बाद में और एक आदमी आया, जैसे मेरे जेठ जी आए बड़े वाले, सबसे घर के बुजुर्ग, और बोले कि देखो जिंदगी में ना थोड़ी हार जीत चालू रहती है, कभी कभी अपने को खुद को संभालना पड़ता है, तू तो इतनी हिम्मत वाली है, ऐसा वैसा। वो थोड़े समझाने लगे मुझे। तो मैंने उनको डायरेक्ट मुंह पे बोल दिया कि भाई जी आप सीधा क्यों नहीं बोल रहे कि मेरा बाबू है ही नहीं करके, आप इधर उधर से क्यों बात कर रहे हैं मेरे से ऐसा। तो वो चेयर पे बैठे थे, वो खड़े होके एकदम से बाहर निकल गए। फिर मैंने इसके पप्पा से बात करी, वो मेरे बाजू में बैठे थे। मैं बोली ये लोग ना मुझे समझा रहे सवेरे से, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर अभी ये मेरी मेंटालिटी तैयार कर रहे कि जैसे तू समझ जा। कहीं तो भी पहले बोल रहे कि आईसीयू में, फिर बोल रहे वेंटिलेटर पे रखा है, फिर बोले रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ऐसा वैसा करके ये ना मेरी मानसिकता समझा रहे मुझे कि ये तैयार हो सामने वाली घटना में ये करने के लिए जैसे। और मेरा भाई आया, जो मौसी का लड़का है, वो आया सामने से और मुझे बोले दीदी अपने को ना बहुत अच्छे से संभलना है, देख कृष्णा गया था और ऐसा ऐसा हो गया। समझ में नहीं आ रहा था, पर वहाँ कुछ महसूस हो रहा था कि कोई तो भी एक दिव्य शक्ति मेरे आसपास चल रही है जैसे। मैं बात तो कर रही थी सबसे, पर मैं मेरे में नहीं थी ऐसा भी बोले तो चलता, पर महसूस हो रहा था कुछ भी अपने साथ है करके, चैतन्य जैसी शक्ति महसूस हो रही थी। फिर एकदम से 10-15 मिनट सब समझाने लगे कि तुझे रोना है तो क्यों नहीं रो रही, अरे अपना बाबू गया है, तुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा क्या, ऐसा वैसा। फिर मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई जैसे, और भगवान से कंप्लेन करने लग गई कि ऐसे क्या गलती हुई थी, मैंने तो बचपन से सब अच्छा किया था, सबका सबसे अच्छी तरह से पेश आई, सबका अच्छा किया और किसी का दिल नहीं दुखाया, जो भी भूखा आया उसको खाना खिलाया, सब मतलब बूढ़े सास ससुर थे उनकी सेवा करी, जो भी एक औरत को करना चाहिए था आध्यात्मिक रूप से या फिजिकली रूप से, तो मैंने सब करा। और एक ही तो था लाल मेरा, फिर क्यों ऐसा किया यूनिवर्स ने वगैरह। फिर वो सब होने के बाद में उसके जो रहते ना एक आत्मा चले जाने के बाद में जो आध्यात्मिक रूप से जो क्रियाक्रम रहता है, वो मैंने इतने अच्छे तरीके से करा कि जैसे वो आया ना तो सब जन बोल रहे थे कि जैसे मैं बहुत रोऊंगी तो उसको लाना है और सिर्फ घर दिखा के उठा के लेके जाना है। तो मेरी ये बात कान पर आ गई, वैसे जैसे कान पे आ गई वैसे मैंने मेरे जेठ जी को बुलाया। मैं कभी उनके सामने नहीं जाती थी, हमारा रिवाज था बड़े बुजुर्ग के सामने एकदम से नहीं जाते। फिर भी मैंने उनको बुलाया और उनको बोला कि भाई जी आप ना मुझसे कोई भी वादा लो कि आपको ऐसा लगता है कि मैं रोऊंगी, मेरी तबीयत खराब करूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ जब तक वो मेरे गोदी में रहेगा, घर में रहेगा, मैं जब तक रोऊंगी नहीं, पर उसको लाते ही मत उठा के लेके जाओ प्लीज़। मैं बोली उसको लाओ शांति से, मुझे आखिरी बार उसको जी भर के देखना है। फिर बोलने लगे वो कि तू रोएंगी, तबीयत खराब करेंगी। मैं बोली नहीं, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कुछ भी नहीं ऐसा करूँगी जिससे आपको तकलीफ हो।
फिर उसको लाया गया घर में। जो भी मैंने सुना था आध्यात्म के रूप से, जैसे गंगा जल छिड़कना है, तुलसी के पत्र जैसे तुलसी के पान जो रखने हैं, गुरु मंत्र बोलना है, जो भी मेरे हिसाब से जो मैंने किताब में पोथी में सुना पड़ा था बचपन से, वो सब उस दिन मैंने करा। मैंने मेरे गोदी में अच्छे से उसको रखा, उसकी नज़र उतारी, उसे बात करी, उसको बोला, बाबू इतना सब चल रहा था तो तूने एक फ़ोन क्यों नहीं लगाया मम्मी को? अपने पास तो 4 व्हीलर थी, मैं तुझे लेने आती थी, कुछ तो बोलना था, कुछ तो बात करना था। सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे पागल हो गई हूँ मैं, पर मुझे पता था मैं क्या कर रही, क्योंकि एक महसूस हो रहा था कि ये आज ही मिल रहा है, फिर नहीं मिलेगा। फिर उससे बहुत अच्छे से बात करी मैंने। कम से कम एक आधा पौन घंटा मेरे गोदी में रहा होगा वो, जब तक कोई नहीं रोआ। सब बोल रहे थे, मुझे हिला रहे थे कि उससे बात कर रही है, रो करके। मैं बोली नहीं, मुझे रोना नहीं है, मुझे उसके बाद बात करनी है। फिर मैंने अच्छे से मस्त उसकी नज़र वगैरह उतार के सब, फिर उसको बाहर लेके गए। नहलाना धुलाना तो कुछ नहीं था, वो एक्सीडेंट का केस था, तो वैसे उसकी बॉडी आई थी। फिर वो सब क्रियाक्रम करके उस दिन का ये सब निपट गया। सब समझा के आए, सब लोग मिलने आए, निकल गए। फिर दूसरे तीसरे दिन उसकी सब दोस्त मंडली आ गई मुझे मिलने और बोल रहे थे, बोले काकू वो ना कृष्णा बहुत भाग्यवान था। बोले कैसे? बोले आप जैसी माँ उसको मिल गई थी। बोले क्यों? बोले हर बात में उसके माँ का जिक्र था। बोले मम्मी ऐसी बोलती है, मम्मी वैसी बोलती है। तो सच में हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड थे, माँ बेटे कम और फ्रेंड बहुत ज़्यादा थे। हर एक बात, हर एक चीज़ शेयर करता था मेरे से। अगर 2 बिस्किट रहे ना तो अपन बोलते थे नहीं बाबू तू खा ले, तो नहीं मम्मी तू जब तक एक बाइट लेती नहीं तब तक मैं नहीं खाऊंगा। मतलब इतना अच्छा बॉन्डिंग था हमारा। क्या पता कम दिन के लिए था, शायद इसके लिए होगा। फिर ऐसे करके सब वो 12-15 दिन निकल गए। जो भी पूजा पाठ की विधि पुराण थी वो सब। फिर वहाँ पे मन नहीं लग रहा था, सोच रही थी कि दूसरा चांस लूँ करके। सब मेरा प्रोसीजर जो था फिजिकली दोनों का वो अच्छा था। डॉक्टर के पास भेजे घर लोगों ने कि नहीं दूसरी संतान के लिए ट्राई करो। फिर करे भी, फिर काय का मन नहीं था कुछ भी, तो छोड़ दिए वो भी। फिर हम लोग वहाँ नहीं रहे। नांदुरा आ गए, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में। नांदुरा आने के बाद में मैं जैसे 8 महीने मेरे में नहीं थी। रहन सहन तो जैसे भूल ही गई थी कि क्या ऐसे रहना है, क्या रहना है, सिर्फ जीना है जियो। क्योंकि आधी लाइफ उसके साथ जी थी मैंने, बहुत स्ट्रगल के साथ ज़िंदगी जी थी उसके साथ में मैंने, और बहुत अच्छे दिन आए थे अभी, तो ऐसा हो गया था। फिर धीरे धीरे गायत्री मंदिर जाने लगी। हमारे घर के पास में एक गायत्री मंदिर है, वहाँ ये देवयानी नवगजे मैम है ना, वहाँ ध्यान लेती थी। मैं जाती थी, बैठती थी और देखती थी ये लोग घंटों बैठ रहे ऐसे हाथ में हाथ मिला के, आंखें बंद करके, कोई म्यूजिक लगा रहे, बैठ रहे हैं। कैसे बैठे होंगे, क्या है ये ध्यान, क्या ये ध्यान प्रकार है क्या? फिर मैं एक दिन वो मैडम से मिली, मैम ये मुझे करना है, सीखना है, ये क्या करते आप? तो उन्होंने मुझे बताया हम आनापानासती ध्यान करते हैं। तो बोले आप भी करो। फिर मेरी स्टोरी तो उनको कोई पता नहीं थी। मैं बोली ठीक है तो कुछ करना है लाइफ में, अभी बचा ही क्या है तो ये कर लेते हैं। फिर 3 दिन का शिविर था उनका गायत्री मंदिर में, मैं ज्वाइन हो गई। फिर पहले दिन उन्होंने क्या किया, क्षमा साधना कराई। तो ये बाबू जाने के बाद में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए थे। जैसे मैं घर छोड़ के आई थी, बोरगांव छोड़ के आई थी, तो भाई मेरे को कोई फ़ोन नहीं किया, ऐसे पूछा नहीं तबीयत के बारे में, ऐसा वैसा बहुत कुछ जमा हुआ था मेरे में। फिर वो ध्यान में धीरे धीरे बैठ गई। बैठते ही मैं एकदम से एक पहाड़ में जैसे चली गई, शांति से बैठ गई। मेरा ध्यान, पहली बार बैठी थी ध्यान में, तो रिलैक्स हो गई। फिर रिलैक्स होते होते क्षमा साधना की मैम ने, जैसे वो बोल रहे थे कि किसी और भी व्यक्ति को ध्यान में बुला सकते हो, उसे क्षमा साधना कर सकते हो। फिर मैंने, मुझे जो जो लगा मैंने सबको बुलाया, मुझे क्षमा कर दो, मैंने से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ऐसा वगैरह। फिर आखिरी में जब ध्यान का प्रोसेस आया तो मैडम ने बोला कि देखो अगर आपकी क्षमा साधना उनका खोज गई होंगी ना तो वो ध्यान में से उठ जाएंगे। और सही में वैसा ही हुआ, वो ध्यान में से उठ गए सब। मुझे बहुत खुशी हुई। फिर उठते ही मैंने, मैडम बोला कुछ अनुभव शेयर करना है, तो मैंने सब बोल दिया ऐसे। तो मैंने बोला भी, मुझे आनंद ये था कि मैं पहली बार ध्यान में बैठ के मुझे अनुभव आया।
तो दिव्यानी मैम ने बोला कि पहली बार काय का आपका कुछ ध्यान अकाउंट में जमा होगा पिछले जन्म का, इसलिए तुमको ये सब रियलाइज़ हो। इट्स ओके। फिर तब से जुड़ने लगे धीरे धीरे। फिर मैं अच्छे से 40 दिन का ध्यान करी, उसमें भी बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब जो भी शरीर में ऐसा जैसा लग रहा था कि बहुत सारा बोझा लेके घूम रही हूँ, तो वो छूटते जा रहा था वो ध्यान के द्वारा। हल्की हल्की होती जा रही थी दिन ब दिन। बहुत अच्छा लग रहा था। तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था नया जन्म हो रहा अपना। फिर ध्यान महायज्ञ आ गया 2025 में। फिर बहुत सेवा दी, बहुत ज़्यादा सेवा दी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे चुना गया है इस कार्य के लिए। कभी सोचा नहीं था। पहला मेरा स्ट्रगल ऐसा था घर पर ससुराल में, जो मेरे हस्बैंड है उनके द्वारा, कि कहीं घर पर आना जाना नहीं, किसी के घर जाना नहीं, कहीं घूमना नहीं, सिर्फ मेरा घर और मैं, यही मेरा संसार था। और ये ध्यान के द्वारा धीरे धीरे वो मुझे छोड़ते गए और मैं बाहर निकलती गई। तो इतना अच्छे से ध्यान प्रसार किया मैंने, वो सब मास्टर लोगों से मिलते ध्यान करता, संकल्प ध्यान ले लिया, मौन संकल्प ध्यान लिया। जो ऐसा था कि घर में से चप्पल पहन के निकले अपन, कि जहाँ शिविर था वहाँ तक जाने तक रास्ते में कोई भी आपसे मिले तो बात नहीं करना। फिर वहाँ से वापस 1 घंटा ध्यान करो, वहाँ चप्पल पहनो, फिर घर आके चप्पल खोलो, फिर बात अपन कर सकते। ऐसा संकल्प 40 दिन का वो संकल्प ध्यान करें। बहुत अच्छे अनुभव आए उसमें। पहला दिन था ध्यान महायज्ञ का, तो देख रही थी छोटे छोटे बच्चे ध्यान में ऐसे घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो क्या पता क्या हो गया, मुझे एकदम से जोर जोर से रोना आ गया। सीखी थी ना ध्यान संकल्प में कि यूनिवर्स अपने सुनता है, कोई भी अपन अगर संकल्प डालो तो। फिर मैंने डाल दिया संकल्प कि मुझे मिलना है बेटे से वगैरह। जब भी उसका बर्थडे आता था तो मैं बहुत रोती थी कि आज ऐसा रहता था, आज वैसा रहता था। तो उस दिन मुझे रोना नहीं था, तो मैंने देवयानी मैम को फ़ोन लगाए कि मुझे ना आप ज़रा संभालो। फिर उन्होंने बोला संकल्प ध्यान लेके आप बैठ जाओ। फिर मैं घर पर बैठ गई 14 मार्च को। 14 मार्च को बैठी ध्यान में घर पर। तो अचानक से ध्यान में कनेक्ट हो गई और पूछा कि मेरा कृष्णा कहाँ गया, उसका जन्म का हुआ है क्या, और हुआ तो कहाँ है, मुझे वो देखना है। मैंने उसको संकल्प डाला और सच्ची में जादू ही हो गई। और यूनिवर्स ने शायद उस दिन उसके क्या 12 दिन 13 दिन पूरे होते भगवान जाने, पर जिस दिन मैं कनेक्ट हो गई यूनिवर्स से, उस दिन उसका जिस घर में जन्म हुआ था ना, उस घर में उसका नामकरण चल रहा था। तो इतना खुशी का माहौल उस घर में, सब मस्त, कोई बैंड बजा रहा, कोई बलून फुला रहा, कोई किधर भाग रहा, जैसे बहुत दिन बाद उनके घर में खुशी आई हो, ऐसा माहौल था वहाँ पे। फिर जब नामकरण करने का टाइम आया तो सोच रहे सब जने, एक दूसरे को पूछ रहे, अरे नाम क्या रखना है, नाम क्या रखना है। मैं तो कनेक्ट हो गई थी उन सब माहौल से, तो मैंने खुद उनको बोल दिया कि इतना अच्छा माहौल है तो आनंद नाम रखो ना, आपके घर में आनंद आया है। तो उन्होंने सही में उसका नाम आनंद रख दिया। तो इतना भर भर के धन्यवाद देने लगी हो कि अच्छा, अरे बाबू अच्छे घर में गया। जब ध्यान में जुड़ी तो ये सब पता चल गया था कि उनका कांटेक्ट अपने से कितने दिन रहता है, वो कैसे अपन ऊपर से आते हैं नीचे, कैसे तय करके आते हैं, कैसा अपने को रोल करना है, क्या है, वो सब अच्छे से ध्यान में समझ में आ गया था। तो उस दिन तो और भी वो देखने के बाद में कि उसका नया जन्म हो गया, तो ये चलता ही रहता है, सोल है अपना, शरीर बदलता है, ऐसा वैसा। तो सब ध्यान से पूरा ज्ञान मिल गया था। इसकी वजह से फिर और भी मजबूत हो गई मैं अंदर से बाहर से, कि नहीं, मुझमें एक नई ताकत आ गई कि इट्स ओके, जो हुआ सो अच्छा ड्रामा था, हो गया, अभी तो नया ज़िंदगी जीना है, ऐसे करके आगे चल गए। मैंने मैडम को बहुत धन्यवाद दिया, पत्री सर को धन्यवाद दिया। हालांकि मैं पत्री सर को फिजिकली कभी मिली नहीं हूँ, पर उनकी ऊर्जा महसूस करती हूँ। ध्यान महायज्ञ में मैंने बैठी तो मैंने वहाँ पे संकल्प डाला कि मुझे मेरे बेटे को देखना है। बैठ गई ध्यान में और यूनिवर्स को बोला कि मुझे ना मेरे बेटे को एक बार मिलना है। हालांकि तुम पहचान मत कराओ मेरी, माँ हूँ, मोह से शायद थोड़ा नहीं छोड़ पाऊँ, पर मुझे मिला दो, कैसा दिखता है एक बार देखने तो दो। तो जादू ही हो गया, उठ गई। मेरी सेवा थी, वो धूप घुमाते हैं जब ध्यान में लोग बैठते हैं, बड़ा ध्यान में महायज्ञ था शेगांव में जब 2025 में, ऐसे धूप घुमा रही थी
तो अचानक से एक बाबू एक छोटे परिवार में एक बैठा था, नन्हा सा, 2.5 साल का होगा शायद। मस्त एक टी शर्ट पहना था, शर्ट पहनी थी, अच्छा बैठा था, कैप थी, और धीरे धीरे से सर रो रहा था, आंखें पूछ रहा था, जैसे उसकी मम्मी ने उसको ज़बरदस्ती ध्यान में बिठाया हो। फिर मैं उसके पास गई, मैंने ऐसे बोल तो नहीं सकती थी क्योंकि सब ध्यान में बैठे थे। फिर मैंने उसको ऐसे हाथ फिराया उसके मुँह पे से और बोला क्या हुआ? तो वो चुप हो गया, स्माइल करा मेरी तरफ देख के। मैं बोली ध्यान करना है, आंखें बंद करो, ऐसे बैठ जाओ। वो स्माइल करा, सच में ध्यान में बैठ गया। फिर मेरी सेवा वो ख़त्म हो गई, उससे मिली और ध्यान में आ गई। सेवा ख़त्म होने के बाद में फिर मैं बोली चलो टाइम अपना और ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठ गई तो और यूनिवर्स को पूछा कि देखो मुझे आज मिलना है बोला बेटे को। तो उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, वो सवेरे का ध्यान था मेरा। फिर वही दिन शाम को रात में बैठ गई 9 बजे ध्यान के लिए। फिर यूनिवर्स को बोला कि मैंने तो आपको बोला था, आपने मेरा संकल्प सुना नहीं शायद। तो बोले मिला दिया ना, सवेरे तो मिले आप। फिर मैं पूरा वापस ध्यान में आई कि सवेरे अपन कहाँ थे, कैसे गए, क्या किया, क्या सेवा दी। फिर एकदम से कुर्सी पे बैठा वो नन्हा सा बाबू दिख गया। फिर मैं बोली ये था? बोले हाँ। बहुत खुशी हुई इस दिन, इतनी खुशी हुई कि चलो वो ध्यान ही घर में गया है। मतलब मैं बोल नहीं सकती, जितना ज़्यादा दुख उस दिन हुआ था वो गया, उससे कहीं ज़्यादा खुशी उस दिन हो गई कि वो ध्यान ही घर में गया। देखो ध्यान करने का फ़ायदा सच्चे में मैं तो सबको बोलूं कि ध्यान बहुत एक गुप्त खजीना है। सब महसूस करने के बाद में ही सब उसको आ जाएगा। वो ध्यान सच्चे में जादू है, तो खुद एकदम सबको मिला देता है। फिर महाशिवरात्रि का दिन आया, सवेरे ध्यान में बैठ गई और बोलते हैं कि संकल्प जो यूनिवर्स को अपन डालते हैं या पूछते हैं, ये जो यूनिवर्स है, ये जो प्रकृति माँ है ना, ये अपनी माँ है, ये अपने बच्चों को संभालती है, अपना सुनती है और अपने सवालों का जवाब देती है। ये मैंने ध्यान से सीखा है। फिर मैंने ऐसे ही डाला संकल्प कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, क्या थी मैं पिछले जन्म में, ये जन्म में करने क्या आई हूँ, इसे डाल के बैठ गई। तो वो धीरे धीरे ध्यान लगना चालू हो गया। बहुत गहरे ध्यान में गई। मस्त हिमालय जैसे सफ़ेद पर्वत जैसा चल रहा था, कुछ तो भी अलग माहौल था। कोई अपनी दुनिया थी नहीं, वो अलग दुनिया थी। बैठ गई। मैं आपको बैठक दिखा सकती हूँ मैं कैसे दिखी मुझे। एक शुभ्र वस्त्र पहनी हुई दिव्य नारी थी, जिसमें उसने उसकी ऐसी बैठक करी और उसकी मुद्रा ऐसी थी, सफ़ेद वस्त्र में और ध्यान मुद्रा में बैठी थी। एक बहुत ही चेहरे पे तेज, एक हल्की सी स्माइल, बहुत सुंदर। फिर मैं पूछा ये क्या है? तो बोले ये आप हो। बोले ये रूप किसका है? बोले आपका है। फिर मैं थोड़ा एकदम अपना रूप दिखने लग गया। फिर तो पूछा इस रूप का नाम क्या है? तो बोले जगत जननी है। इसके पहले मैंने 2 जन के मुख से ये नाम सुना था मेरे लिए। एक हमारी देवानी नवगचे मैम ने बोला था कि आप तो जगत जननी हो, और मास्टर सारिका सराफ है। ऐसे 2 जन ने मुझे जगत जननी का नाम दिया था। उस दिन खुद मुझे मेरा नाम मिल गया, वो भी एक अलग खुशी थी उस दिन, वो भी ध्यान के द्वारा। देखो ध्यान की जादू। और अभी 5 साल हो गए मुझे ध्यान में जुड़े हुए। अब तो हर दिन नया जन्म लगता है ध्यान के द्वारा। शरीर बहुत पहले से बचपन से हल्का फुल्का चिड़चिड़ापन था, वो अभी एकदम नहीं रहा है, बहुत शांत हो गई हूँ। और शरीर की भी थोड़ी बहुत चैलेंज थे, तो वो भी अभी ठीक हो गए। मतलब मुझे महीने में जब भी पीरियड्स आता थे ना, तो उसमें मुझे 2-3 दिन गोलियाँ खानी पड़ती थी। सिर दुखता था, पेट दुखता था। अभी मैं एक भी गोली नहीं खाती हूँ ध्यान की वजह से। वो मेरा पूरा क्लियर हो गया अभी। और मुझे जो भी कुछ लगता है, सवाल उठते हैं, तो मैं ध्यान में बैठ के मेरे जवाब मुझे मान लेती हूँ। अब मैं खुशी की बात यह है कि मैं ध्यान शिक्षिका हूँ। अब मैं हर घर जाके ध्यान सिखाती हूँ, पत्री जी से बात करती हूँ, महाअवतार बाबा जी से कनेक्ट हुई हूँ, उनसे बात करती हूँ, गजानन महाराज उनसे बात करती हूँ, साईं बाबा से बात करी हूँ। कभी कभी तो ऐसा ध्यान में बैठती तो ऐसा लगता है कि इधर गजानन महाराज बैठे हैं, इधर साईं बाबा बैठे हैं, और मैं बहुत बड़ी एक कुटिया में बैठी हूँ
इतना दिव्य भव्य प्रकाश निकलता है वहाँ से कि आंखें बंद होने के बाद में भी ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रकाश आ रहा है अपने ऊपर। और साइड में 2 जन बहन, बीच में मैं ध्यान करती हूँ उनके। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अनुभव आते हैं, बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। और ध्यान से एक बात और सीख गई हूँ कि किसी में कोई दोष नहीं है, अपनी जैसी सोच है, सब अपने को सिखाने आए हैं, सिर्फ अपनी तैयारी होना कि अपन सीख ले, बस वो मैं ध्यान के द्वारा वो सीख गई हूँ। और हमेशा कभी भी पहले, ध्यान के पहले सिक्के की मैं एक बाजू देखती थी, जैसे सिक्का रहता है ना, अब मैं 2 बाजू देखती हूँ सिक्के की। वो मैं किसी को भी अगर बोलूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि जैसे किसी ने बोला देख उसने ऐसा करा, मैं बोली नहीं, सिक्के की 2 बाजू होती है, ऐसा क्यों करा, उस दूसरी बाजू देखो ना, समझ में आ जाएगा। तब मुझे किसी से कोई कंप्लेंट नहीं, कोई जजमेंट नहीं। और मतलब बहुत बढ़िया सफ़र चल रहा है अभी तक। अभी मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हालांकि वो ध्यान नहीं करते हैं, पर मैं उन्हें ध्यान में, जब भी ध्यान में बैठती हूँ तो उन्हें ध्यान में लेके बैठती हूँ। तो बहुत बढ़िया सफ़र है अभी तक का। मैं तो बस सबको एक ही मैसेज दूंगी कि ध्यान करो, ध्यान का प्रचार करो, स्वाध्याय करो, पत्री जी से सुनो, मिलो। उनको सुन भी लिया तो मिलने जैसा है। और ध्यान के बहुत सारे फायदे हैं। ज़िंदगी जीने की कला मतलब ध्यान है।